तुम हिंदी सीखेगा और सीख के शुद्ध हिंदी बोलेंगे। मैं हिंदी सीखेंगा? हाँ, क्लासेस में जाके। ये देखो, मातृभाषा प्रणाम, हिंदी स्पीकिंग क्लासेस। ग्रेट ना? प्लीज, अब मैं क्लासेस में जाएगा? इतना बड़ा हो के बच्चों के बीच में ऐसा दाढ़ी बाड़ी अच्छा नहीं लगेगा। रॉनी, सीखने का कोई उम्र नहीं रहता है, और ऐसा ही समझ लो कि ये तुम्हारा अटकने का प्रॉब्लम है ना, वो बीमारी है, और तुम उसका इलाज करने के वास्ते क्लासेस में जाता ही। तो आइडिया दिया लीजा। मतलब ये जो क्लासेस है वो मेरा हॉस्पिटल है, और जो टीचर है वो मेरा डॉक्टर है, और वो मेरा वो अटको अटको रॉनी, इधर पेट भर के अटको। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, अपना आंटी भावना ज्वेलरी को लेके क्या बोलता है हमेशा? वो राजकोट और सूरत को कंपेयर करते हुए क्या बोला था? ज्वेलरी को लेके? हाँ, सूरत से राजकोट में कमजोरी है। हाँ, ये क्लासेस में जाके मैं मेरा हिंदी का कमजोरी दूर कर देगा। वाह रॉनी, सुपर। कमजोरी का कमजोरी? अभी तुम समझा ना? मैं समझा, लेकिन आप जाके अंकल ओझा को समझाओ। गो गिव हिम अ चैलेंज मिस्टर रोनाल्ड डिसूजा। 10 दिन में मैं हिंदी में चैंपियन बन के दिखाएंगा तुमको, अंकल ओझा। हाँ हाँ, भद्रेश रोज सुबह 7 बजे उठकर काम पे जाएगा, ये भी बोल दे। ओ काका मुरली, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? ही मत करो मैन। मेरा हिंदी में चैंपियन बनना इसके 7 बजे उठ के काम पे जाना जितना इम्पॉसिबल नहीं है। भाई ये वाला क्या कहना क्या चाहता है तू? मेरा रोज सुबह उठ के काम पे जाना इम्पॉसिबल है? आज तो बाबा। क्या हास तो बा? आज सुबह मैं 5:45 बजे नहीं उठा था, मैंने झाड़ू नहीं मारा था। उठा था और झाड़ू भी मारा था, लेकिन वो तो इसलिए क्योंकि प्रीतेश ने तेरे सर पर नकली छिपकली डाली थी, उसे भगाने के लिए। हाँ, लेकिन मैं उठा तो था ना बा। चुप रहे वे। अरे बोलो मैन। हमारा कहना ये है, एक बार गुजराती बहुरानी डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर बन सके है, पर झालर तू हिंदी ना सीख सके है। वो तो 10 दिन के बाद पता चलेगा अंकल ओझा, जब मैं बिना अटके हिंदी में स्पीच देगा। हाँ, आपकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी में। कहाँ बा? हाँ बाबा। पार्टी क्यों? अरे तू कहेगा तो मैं थारे घर चलाऊंगा स्पीच सुनने के लिए। मैं इतना घमंडी नहीं हूँ, अहंकारी नहीं हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मक्खी चूसे। देखा रोनी, पार्टी का खर्चा बचाने के लिए कैसे अपने अहंकार को साइड पे रख दिया इन्होंने। काका मुरली, ये बात अभी तय हो गई। आपकी 25वीं शादी की सालगिरह पर वाला आपको और लाजो काकी को बधाई देते हुए अपना वाला हिंदी में ही स्पीच देगा। बराबर ने वाला? बराबर। हाँ, वैसे ही जैसे श्रीदेवी ने इंग्लिश में स्पीच दिया था, इंग्लिश में अपना वो बोबा। अरे एक मिनट मैन, वैसा पैर जोड़ के रस्सी बांधता है और पीछे से धक्का मारता है, वो स्पॉट को क्या बोलता है? आप पेलू बंजी जंपिंग। हाँ, वैसे ही जैसे इंग्लिश में श्रीदेवी ने अपनी बंजी का शादी में दिया था। भांजी 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 का बंजी किया तूने यार? अभी तो समझा ना? वैसे ही अंकल ओझा, वैसे ही मैं तुम्हारा पार्टी में तुमको हिंदी में बिना अटके स्पीच देगा, और तुम्हारा पार्टी छोड़ के चला जाएगा। अरे पार्टी क्या, तुम्हारा जिंदगी से चला जाएगा। ये मेरा बोबा। चैलेंज देने के टाइम पे कैसे अटक सकता है तू रोनी? हाँ, एक मिनट। द समोसा ज़ा फिनिश को गुजराती में कैसे बोलेगा? समोसा पति गया। हाँ, मैं आपका पार्टी से और आपका जिंदगी से चला जाएगा। ये मेरा पार्टी गया है। गुरु है थोड़ू। हम लोग समझने में अटके रोनी। एक मिनट बा, थोड़ा समझ रहा हूँ। एक मिनट, ये कहना चाहता है कि ये उसकी प्रतिज्ञा है? हाँ। ये
प्रतिज्ञा का पति गया किया तूने रोनी। बद्री समझा ना, ये मेरा पति गया है। कुछ नहीं होने वाला है इस प्रतिज्ञा का मितेश भैया, क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा और ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, उसमें ही दो बड़े प्रॉब्लम है। वो कैसे? सबसे पहली बात तो ओझा अंकल पार्टी देंगे नहीं, इसीलिए पार्टी में जाकर स्पीच देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, चलो मान लो कि ओझा अंकल ने पैसा खर्चा करके पार्टी दे दी, तो भी कुतरा ने पूछड़ी वाकी तेवा की। इसमें कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो कहाँ से आया? वो क्या है ना, हमारी कॉलोनी के सीनियर सिटीजन्स पे एक वरदान है भगवान का कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे कि हमारी दादी और मम्मी। 10 सेकंड मितेश भैया, 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर अंदर एक ब्रांड न्यू प्रॉब्लम लेके आएंगे और साबित करेंगे कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्या प्रीतेश, तू कुछ भी बोलता है, जैसे कि तू बहुत बड़ा अंतर्यामी हो। 10 सेकंड में चकुड़ी, ए चकुड़ी, चकुड़ी, ए चकुड़ी, चकुड़ी। हाँ बा, ये क्या है? ये ब्लाउज है बा। इतना बड़ा? और चकुड़ी, ये तो मेरी नई साड़ी थी ना बहन। हाँ तो आपकी नई साड़ी में से ही तो सिलवाया है मैंने ये ब्लाउज। क्या? क्यों बा, आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी ये ले मेरी नई साड़ी, इसका ब्लाउज बनवा लेना बेटा। हे भगवान, अरे मेरे कहने का भैरवी, ब्लाउज बनाने का मतलब था साड़ी को मैच करता हुआ ब्लाउज। साड़ी को इस्तेमाल करके उसमें से ब्लाउज बनाने के लिए नहीं कहा था मैंने। बा, आप ये मुझे अब बता रही है जब मैंने ब्लाउज सिलवा भी लिया। अच्छा, चल मेरी गलती कि मैंने तुझे ठीक से नहीं समझाया। हाँ, लेकिन भैरवी, मुझे ब्लाउज पहनने के लिए चाहिए, रहने के लिए नहीं। ये तो तंबू है, तंबू। अच्छा अच्छा, मतलब आपको ब्लाउज आपके साइज का चाहिए था? लो बोलो। तो बस सीधा सीधा कहना चाहिए था ना कि चकुड़ी ये मेरी नई साड़ी, इसे मैच करता हुआ मेरे साइज का ब्लाउज सिलवा ले बेटा। आपने क्या बोला कि चकुड़ी ये मेरी साड़ी, इसका ब्लाउज सिलवा ले, तो वही तो किया मैंने बा। आप आधा अधूरा बोलती है ना, इससे आपसे गलती हो जाती है बा। अभी के अभी कोई वकील को फोन करो, मुझे तलाक लेना है मेरी बहू से। बा, अरे देखो मिसेस भैया, जिस तरह दादी अपना स्वभाव मम्मी अपनी नासमझी नहीं बदल सकती, इसी तरह रोनी अंकल अपना अटकना नहीं छोड़ सकते। लेकिन प्रीतेश, उन्होंने तो कोर्स ज्वाइन भी कर लिया है, तो इसीलिए अब हमें उनकी मदद करनी होगी। कैसे? रोनी भैया, आज आपके स्कूल का पहला स्कूल नहीं बोलने का। मैं एक्चुअली ये सोच के जाता है कि मैं मेरा इलाज करवाने के लिए अस्पताल में वो 9 नंबर वाली चंद्रा की बेटी का नाम क्या है? भारती। हाँ, मैं ये सोच के जाता है कि मैं अस्पताल में भर्ती होने जा रहा है। रियली? वेरी गुड। और वहां पे भारतीय होने के बाद तुम वो अपना वो आई डिड नॉट डू दिस को गुजराती में क्या बोलता है? मैं गुजराती में?
मैं नथी करियो। हाँ, तो भारतीय होने के बाद टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ मैं नहीं करना। मेहनत ही करियो का मेहनत ही करना। अभी तुम समझा ना? हाँ, और एक बात समझ लीजिए रानी अंकल। ओहो, लॉर्ड प्रीतेश आए हैं। आइए आइए, फरमाइए। देखिए ये क्रैश कोर्स आसान तो नहीं होने वाला, और आपकी अटकूगिरी के टाइम पे मदद करने के लिए भी कोई नहीं होगा वहाँ पे। इसलिए आपकी मुश्किल कम करने के लिए हमने एक छोटा सा ऐप बनाया है इस टैब में, जिसका नाम है रॉनिंदी टू हिंदी। रॉन हिंदी टू हिंदी, इंटरेस्टिंग। हाँ, कहीं भी अटकिए, चलिए अटकिए, अटकिए न भाई। ऐसे कैसे मैं अटकेंगा? अरे अटकने के वास्ते मेरे को वेरी गुड वेरी गुड। अब रॉनिंदी भाषा बोलिए, अपना वो अपना इसको क्या बोलते हैं? वो बाब योर माय हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलता है? आप पति है मेरे। हाँ, ऐसा बोलने के लिए कितना आपत्ति होता है मेरे को। आपत्ति का आप पति किया। अभी तुम समझा ना? अरे वाह, ये ऐप तो मेरा लाइफ कितना सिंपल कर डालेगा मैन। और हमारा भी। लेकिन आप इस टाइप का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आप क्लास में बुरी तरह अटक रहे हो। हाँ, और एक बात, लीजा आंटी, आप इनको छोड़ने जा रही है ना? हाँ, वेरी गुड, और जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि वहां जाते ही आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसीलिए संभाल लेना, है ना? कम ऑन मैन, क्या ऐसा चुप चुप के देखता है? तुम लेट हो जाएगा क्लास के वास्ते। अरे सिर्फ 2 जन आया है, लगता है अभी तक कोई आया नहीं है मैन। पधारिए पधारिए। ये टीचर लगता है। टीचर? हाँ, टीचर आए। सूर्य की प्रथम किरण का अभिषेक आपके जीवन में शुभ साबित हो, ऐसी अनेक अनेक शुभेच्छाएं। अच्छा बोला। मतलब गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग था, तो गुड नाइट कैसे होएगा? निशा के घनघोर अंधेरे में आप निंद्रा की रथ पे सवार होकर स्वप्न नगरी की सुखद यात्रा करें, ऐसी अनेक अनेक शुभेच्छाएं। खत्म हो गया? ये गुड नाइट था? लीजा, ऐसा गुड नाइट अगर मैं बोलने को जाएगा तो अगले दिन का सुबह हो जाएगा मैन। वो तो इसी क्षण ना। कौन सी? लेकिन इस हिंदी शिक्षा की कार्य प्रणाली के पश्चात आप भी हिंदी में विशारद ना हुए तो मेरा शुभ नाम पुष्पगंधा पूर्य काष्ठों से बदलकर कुछ और रख लेना। तो मैडम अपना नाम 100% बदल दो, क्योंकि इतना लंबा तो मैं बोल ही नहीं पाएगा। इसका नाम कितना भयानक है मैन। कंट्रोल रानी, कंट्रोल रानी। वो गंदा पुष्पा। नो सॉरी,
पुष्पगंधा। या करेक्ट, पुष्पगंधा। ये रॉनी है मेरा हस्बैंड, वो बहुत इम्पेशेंट है, तो प्लीज संभल लियो। आप चिंतित ना हो श्रीमती, मैं इन्हें अवश्य संभाल। नहीं नहीं, इनका बारे में ना है, हाँ? आपके बारे में बोलता है। आप प्लीज संभाल लियो। इनका टेम्पर बहुत डेडली है, गुस्से वाला है, तो हाँ प्लीज संभाल लेना। हाँ अवश्य अवश्य। पधारिए, मैं आपकी बैठक से परिचित करा देती हूँ। ये बैठक कौन है? बैठक वो है जहाँ मनुष्य अपने दोनों पैरों को मोड़कर। पुष्पा जी, मैं समझाता है। अवश्य अवश्य, किसी भी बात का संकोच ना करे। आज्ञा दीजिए। क्या देने का है? फीस तो दे दिया। बैठक मतलब बैठने का जगह होगा मैन, ये सब देखता है ना, कुर्सी टेबल सब। तो सीधा सीधा बोलो ना, इधर बैठो। क्या ऐसा घुमा फिरा के पैर फोल्ड बोले? वो क्या बोला? क्योंकि उसको रहने दो। एक बात मेरे को समझ में नहीं आता है, प्रीतेश ने बोला था, याद है? लीजा आंटी, आप इनको छोड़ने जा रही है ना? हाँ। वेरी गुड, और जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि वहां जाते ही आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे झटका देने वाला ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। देखो, झटका खुद चल के आ रहा है। हाय लीजा। हाय। हेलो रोनी अंकल। हाल। हेमंत को भी हिंदी सीखने के लिए भर्ती कर दिया हमने। गुड, वेरी गुड। पापा कहते हैं कि मेरी हिंदी बहुत ही मुखवास है। सुना? मुखवास नहीं बेटा, बकवास। आई एग्री। नहीं नहीं, बकवास तो वो जिसमें हम फूल रखते हैं। अब बोलो। अरे ये मत करो, उसे फ्लावर वास कहते हैं, जो परसों रात को मैंने तुम्हारे सर पर मारा था। सीरियसली मिस्टर घोटाला, तुमने हेमंत का सर पे फ्लावर वाज मारा? देखिए ना, मैंने कहा भी इनसे कि फ्लावर वास मत मारिए। मकान मालिक का टूट गया तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। तो क्या करता मैं? शर्ट पैंट इसने वॉशिंग मशीन में डाल दी। हाँ तो मेरे साथ मैं भी था शर्ट पैंट के अंदर। हाँ तो मुझे आप ही ने कहा था कि वो अटकू चंद अकड़ू बैल रॉनी आ रहा है, मुझे कहीं छुपा दे, तो मैंने आपको वॉशिंग मशीन में चुप बैठ करके गाँव धम धम मत कर। क्लास थोड़ा ये है, इसीलिए सब ऐसे होता है। मिस्टर घोटाला, इट्स ओके, अभी आलाप मत चेरो मैन, समझ गया हम। डबल ऑल द बेस्ट रॉनी। ख्याल रखना रॉनी, हेमंत का, और रॉनी अंकल के साथ ही बैठना। हाँ। हाँ।